वो कहते हैं ना, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस लगातार भारत के खिलाफ आग उगल रहे थे, साजिशें रच रहे थे, वहां हिंदुओं के ऊपर हमले किए जा रहे थे, चीन के साथ बैठकर दिन रात चाय पी रहे थे, अमेरिका के करीबी को ही अपना सलाहकार बना के रख लिया था। लेकिन भूल गए थे कि जब भारत अपने आप पर आएगा तो ना औकात याद दिला देगा। नरेंद्र मोदी भी एक एक करके बस गलतियां गिन रहे थे। यूनुस ने हमें चैलेंज किया, लेकिन अब नरेंद्र मोदी ने ऐसा चक्रव्यूह तैयार किया कि यूनुस को दिन में तारे दिखाई देने लगे। इस समय बांग्लादेश में सियासी भूचाल मचा हुआ है और मोहम्मद यूनुस की कुर्सी डगमगा रही है। बांग्लादेश भारत के खिलाफ चीन के साथ मिलकर सीमा वाले इलाकों में साजिशें रच रहा था, लेकिन मोदी के इलाज ने एक पल में ही यूनुस के सारे पैतरों को ध्वस्त कर दिया। हालात ये है कि अब यूनुस देश छोड़ भागने की फिराक में है और चीन ट्रंप बेदम पड़े हैं। कैसे बांग्लादेश पाकिस्तान की राह पर निकल पड़ा और कैसे शेख हसीना की वापसी का रास्ता खुल गया, सब कुछ बताऊंगी आपको इस रिपोर्ट में। अंत तक बने रहिए मेरे साथ और रिपोर्ट पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना आप भूलेंगे नहीं। नमस्ते, आपके साथ मैं हूं ज्योति विनय कपूर। सबसे पहले बांग्लादेश के ताजा हालात पर बात करती हूं। तो दोस्तों, इस समय बांग्लादेश में सब कुछ उथल पुथल है। सेना प्रमुख जनरल वाकर उल जमा ने यूनुस की अंतरिम सरकार को हटाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रखा है। यूनुस को देश में लोकतंत्र स्थापित करने की उन्होंने चेतावनी दे दी है। यूनुस ने कहा है कि देश में युद्ध जैसे हालात हैं और वो इस्तीफा दे सकते हैं। इतना ही नहीं, यूनुस ने वहां के लाखों लोग जो नाराज हैं उन्हें भी समझाने की कोशिश की है। सरकारी कर्मचारी, शिक्षकों की हड़ताल ने ढाका को ठप कर दिया है। कुल मिलाकर तख्ता पलट की हवा तेज है। लेकिन ऐसा क्यों है, अब वो भी जान लीजिए। देखिए, यूनुस को लग रहा था कि शेख हसीना को सत्ता से हटाकर वो बहुत बड़े नेता बन जाएंगे। शेख हसीना को सत्ता से हटाने के बाद उन्होंने अमेरिका से खूब नजदीकियां बढ़ाई और चीन की गोद में बैठकर भारत की सीमाओं को डिस्टर्ब करने की कोशिश की, क्योंकि चीन की विस्तारवादी नीति का यही हिस्सा है। भारत ने जैसे ही कपड़ा और फर्नीचर के आयात पर रोक लगाई, बस बांग्लादेश के पेट में दर्द होना शुरू हो गया भाई, क्योंकि चीन भी किसी का सगा नहीं है। पाकिस्तान को उसने कर्ज देकर एकदम भिखारी बना दिया है। पाकिस्तान से वो क्या चाहता है, किस तरह से अपने व्यापार को बढ़ाना चाहता है और कैसे पाकिस्तान पर कब्जा करना चाहता है, उसकी विस्तारवादी नीति दुनिया को पता है। बांग्लादेश भी अब उसी के रास्ते पे निकल पड़ा है, खासकर यूनुस के शासन में, और यही वजह है कि सेना को अब आगे आना पड़ा है। एक और बात जहां समझिए, भारत के खिलाफ भी बांग्लादेश खड़ा हो गया। शेख हसीना जब तक थी, बांग्लादेश के साथ बढ़िया तालमेल था, सारी चीजें ठीक से पटरी पर चल रही थी, बांग्लादेश के लोगों को फायदा भी हो रहा था। लेकिन यूनुस चीन का हाथ पकड़ के पाक के ही रास्ते पर चल दिया। लेकिन कहते हैं ना कि बकरे की मां कब तक खैर मनाएगी। लोग खामोश बैठे थे और एक साल के अंदर ही लोगों का वो गुस्सा फूटा कि यूनुस का अब तख्ता पलट पक्का है। यूनुस के काम करने के तरीके ने बांग्लादेश में लोकतंत्र की धज्जियां उड़ा दी। आपको याद दिलाऊं कि पिछले साल अगस्त में शेख हसीना को बांग्लादेश छोड़ना पड़ा था। उन्हें भारत ने ही शरण दी थी और इस पर भी यूनुस ने बड़ी आंखें भारत को दिखाई थी, ऐतराज जताया था। इसके बाद वहां हिंदुओं पर भी हमले शुरू हो गए। भारत के साथ रिश्ते खराब होने की शुरुआत हो गई। अब इस साजिश में चीन का रोल समझिए। यूनुस ने बीजिंग में शी जिनपिंग से मुलाकात की, मोटा कर्ज हासिल किया। खबर के मुताबिक बांग्लादेश ने चीन को बंगाल की खाड़ी में दखल बढ़ाने का मौका दिया। इतना ही नहीं, यूनुस ने पाकिस्तान की आईएसआई के साथ मिलकर भारत के पूर्वोत्तर में अस्थिरता फैलाने की भी कोशिश की। लेकिन सारी कोशिशें धरी की धरी रह गई, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने ऐसी चाल चली कि बांग्लादेश उबाल मारने लगा। नरेंद्र मोदी सब कुछ देख रहे थे, यूनुस क्या कर रहा है। बस मोदी की गिनती पूरी होने की देर थी कि बांग्लादेश में तख्ता पलट पक्का है। चीन से कर्ज लेना और अमेरिका से बातें करने के सिवा बांग्लादेश ने कुछ नहीं किया। इस बीच मोदी ने चक्रव्यूह तैयार कर लिया और वो चक्रव्यूह है बांग्लादेश में शेख हसीना की सत्ता में वापसी और मोहम्मद यूनुस की विदाई। मोहम्मद यूनुस की नीतियों का नतीजा रहा कि भारत से बांग्लादेश के रिश्ते बिगड़ गए और शेख हसीना के समय
हालांकि ये बहुत मजबूत थे। मौजूदा हरकतें देखते हुए भारत ने बांग्लादेश के कपड़ा और फर्नीचर व्यापार को प्रभावित करने के लिए रोड ट्रांजिट बंद कर दिया, जिससे 770 मिलियन डॉलर का नुकसान हुआ। बांग्लादेश को एहसास हुआ कि भारत से गद्दारी की क्या कीमत चुकानी पड़ी है। यूनुस की शरण में बांग्लादेश अपने बड़े भाई पाकिस्तान जैसा ही बनने लगा। लेकिन जब भारत ने बांग्लादेश की गर्दन पकड़ी तो बंगाली सड़कों पर उतर आए और यूनुस के इस्तीफे की मांग तेज हो गई। सेना भी कह रही है कि आपका समय खत्म हो चुका है। लेकिन अगर बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन होता है तो चीन के साथ साथ अमेरिका को भी झटका लगेगा। यूनुस के सलाहकार खलीलुर रहमान ट्रंप के काफी करीबी माने जाते हैं। वो रखाइन कॉरिडोर को बढ़ावा देना चाहते हैं, लेकिन बांग्लादेश की सेना ने इसे खूनी कॉरिडोर कहकर बता दिया कि अमेरिका की दाल बांग्लादेश में गलने वाली नहीं है। दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि अमेरिका की डीप स्टेट ने ही हसीना को हटाने में यूनुस का इस्तेमाल किया ताकि कट्टरपंथी ताकतों को बढ़ावा मिल सके। लेकिन अब सारी कोशिशें बेकार होती दिख रही हैं। अब मैं आपको बताती हूं कि शेख हसीना की अगर वापसी होगी तो फिर यूनुस की विदाई तय है। अगर ऐसा हुआ तो चीन का क्या होगा, आप ये भी जान लीजिए, क्योंकि शेख हसीना ने नरेंद्र मोदी को अपना भाई बताया है। दहशतगर्दी के खिलाफ उनकी भारत जैसी ही नीतियां हैं और अगर शेख हसीना की वापसी हुई तो भारत के साथ एक बार फिर बांग्लादेश के रिश्ते मजबूत और चीन का बंगाल की खाड़ी में दखल खत्म होगा। अभी तक जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक सेना हसीना की अवामी लीग के साथ गठजोड़ की कोशिश कर रही है। मतलब यही है कि यूनुस के सरपट भागने का वक्त करीब है, ठीक वैसे ही जैसा अक्सर हमने पाकिस्तान में देखा है। पाकिस्तान में नवाज शरीफ 1999 में सऊदी अरब भागे, इमरान खान को 2023 में जेल हुई, बांग्लादेश में हसीना को अगस्त 2024 में भारत आना पड़ा, पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन रात 3 बजे थाईलैंड भागे थे और अब बारी यूनुस की है, क्योंकि यूनुस के लिए भी अब रास्ते भागने वाले ही खुल रहे हैं, जो बांग्लादेश के लिए बड़ा संकट है। उसके लिए यूनुस ने भारत को ही जिम्मेदार ठहराना शुरू कर दिया है। मतलब उन्हें भी मोदी की ताकत का अंदाजा है। तो सवाल यही है कि फिर भारत से पंगा लिया ही क्यों? सोशल मीडिया पर तो लोग कह रहे हैं अच्छे पड़ोसी बनकर रहो, नहीं तो तुम्हारा इलाज पाकिस्तान जैसा होना तय है। लेकिन जो भी हो, मोदी यही चाहते हैं कि बांग्लादेश का लोकतंत्र जिंदा रहे। बांग्लादेश की सेना भी सत्ता पर काबिज नहीं होना चाहती, वो भी चाहती है कि लोकतंत्र से देश चले। लेकिन यूनुस के आने के बाद बांग्लादेश में लोकतंत्र कमजोर हुआ। तो यहां दोस्तों मैंने आपको कई सारे फैक्टर्स गिनाए जो यूनुस को बांग्लादेश से बाहर भेजने के लिए काफी हैं। लेकिन आपको क्या लगता है, अगर शेख हसीना दोबारा वहां प्रधानमंत्री बन जाती हैं तो क्या भारत के साथ बांग्लादेश के रिश्ते फिर मजबूत होंगे? अपनी राय मुझे भेजिए, कीजिए कमेंट। जय हिंद।